Welcome to Sayatoons. भूत की रिहाई। एक गांव में मोहन अपने पिता के साथ रहता था। उसकी मां का स्वर्गवास हो चुका था। मोहन के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी मां का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जी जान से करते थे। मोहन का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। लड़के कहाँ जा रहा है? तुम कौन हो? मैं इस जंगल का भूत हूँ, बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता। मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई माँ से पर लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, किसी को अपने साथ यहाँ लाना। मोहन बहुत खुश होता है। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुंच जाता है। मोहन अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी यह बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं? आज स्कूल में क्या पढ़ाया? मोहन भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन मोहन ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बन गए? मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा मैं भूत ही बना रहूंगा। लेकिन क्यों मारा था तुम्हें? मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। तुम उनको माफ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लड़के, तुझसे बात कर लेता हूं तो तू कुछ भी बोल रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अगली बार से जंगल में घुसने नहीं दूंगा। हमारे मास्टर जी कहते हैं, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करो तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरी बात मानो, उन्हें माफ कर दो और सब भूल जाओ। भूत कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन की परीक्षा आने वाली होती है। मोहन की परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी पड़ जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे, तभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। नहीं, वो तो मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए स्कूल की छुट्टी पर गई है। तुम जंगल में बैठकर भी तो पढ़ सकते हो, रोज वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। मोहन भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे जंगल में चल देता है। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊंगा मुझे, और कॉपी को केवल तुम देख पाओगे। तुम देखकर पेपर दे देना। नहीं, यह गलत होगा। मुझे अपनी क्षमता से पेपर देने चाहिए। नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो सुनो, उन लोगों को माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। भूत वहां से चला जाता है। कुछ देर में मोहन भी घर आ जाता है। अगले दिन मोहन के घर पर कुछ लोग आए थे जो उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे लोग चले जाते हैं। पिताजी, ये कौन थे? ये सब गुंडे थे। इन्होंने एक आदमी के पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, न खा पाते थे न सो पाते थे। लेकिन कल वही आदमी इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे मोहन के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तब से ये चारों हमें ढूंढ रहे थे। अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। पता नहीं ये हमें कैसे जानते हैं। मोहन अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो मोहन को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। मोहन भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। बेटा, वह अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चले। मोहन रोते हुए घर वापस आ जाता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है।
अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल से आने जाने लगते हैं।